नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से। पिछले कुछ दिनों से एक विषय जो मीडिया की सुर्खियों में है वो है कि बाबा रामदेव ने आयुर्वेद के समर्थन में खड़े होते हुए एलोपैथी को एज अ साइंस कटघरे में खड़ा कर दिया। आयुर्वेद के समर्थन में खड़ा होना एक अलग विषय है, पर एलोपैथी को एज अ साइंस कटघरे में लेना सिवाय बाबा रामदेव के व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया उनका एक काम है। इसके अलावा और कोई वजह नजर नहीं आती, क्योंकि आयुर्वेद में योगा का बहुत छोटा सा रोल है। आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं, हर्ब्स हैं, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं। आयुर्वेद में मेडिटेशन है, आयुर्वेद में लाइफ स्टाइल है, आयुर्वेद में मसाज है, आयुर्वेद में एनिमा है, आयुर्वेद में योगा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो योगा इज जस्ट अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ दैट विद्या। आयुर्वेद एक साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस और बिलीफ पर बेस्ड है, पर इससे उसका स्तर और स्थान कम नहीं होता। आयुर्वेद 6000 ईसा पूर्व इंडस वैली में जिसका जिक्र मिले, जो अथर्ववेद में लिखित भाषा में हो, उसको आप स्थापित करने के लिए एलोपैथी को कटघरे में खड़ा करें या ना खड़ा करें, वो अपने आप में एक शाश्वत सत्य है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ब्रह्मा जी ने धन्वंतरी को ये ज्ञान दिया। धन्वंतरी ने बनारस के राजा के रूप में अपना एक अवतार लिया। उन्होंने कुछ लोगों को सिखाया, जिनमें सुश्रुत थे, जिन्होंने बाद में सुश्रुत संहिता लिखी। एक चरक संहिता है, एक भेला संहिता है, जिसके अपने लिटरेचर हैं, अथर्ववेद में श्लोक हैं। आप उसको सपोर्ट करने के नाम पर किसी दूसरी पैथी को चैलेंज अगर कर रहे हैं, तो आयुर्वेद को आपके ऐसे किसी प्रयास की जरूरत ही नहीं है। आयुर्वेद को जरूरत है तो आप उसको एविडेंस बेस्ड बना दीजिए। आयुर्वेद को ज़रूरत है तो आप उसको रिसर्च ओरिएंटेड बना दीजिए। आयुर्वेद को ज़रूरत है तो उसके ऑफिशियल डाटा को कंपाइल करिए। किसी दवा के इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स पे एक बाकायदा केस स्टडीज़ कराइए, उसको डॉक्यूमेंट करिए, उसको वर्ल्ड कांग्रेस में पेश करिए, लैंसेट में छपवाइए। आप ज़्यादा मदद कर पाएंगे आयुर्वेद की। वो आयुर्वेद, मुझे भी आश्चर्य हुआ था जानकर, जिसमें काया शास्त्र, जनरल मेडिसिन, जिसमें शल्य शास्त्र, सर्जरी। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि राइनोप्लास्टी मतलब नाक की जो हड्डी है उसकी टूटने के बाद बनावट वापस बनाना, रीनल स्टोन रिमूवल मतलब गुर्दे के स्टोन को हटाने की सर्जरी, ये सब आयुर्वेद में होती थी। शाल्यक, शाल्यक मीन्स एक पूरी पूरी डिवीजन जो कि ईयर, नोज और थ्रोट, जो हम लोग का ईएनटी डिपार्टमेंट है, उस पर बेस्ड था। आपके इसके अलावा रस विज्ञान था, विष वैरुद्ध विज्ञान था जो टॉक्सिकोलॉजी पे था। पीडियाट्रिक्स के लिए एक डेडिकेटेड भर्त्या शास्त्र था। तो आप उस विधा को, उस विद्या को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एलोपैथी को कटघरे में लाने की कोशिश करें, जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में प्रैक्टिस होती है, वो वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस होती है। उसमें किसी भी दवा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये भी एक नियम के तहत होता है। और किसी दवा का इस्तेमाल अब क्यों बंद हो गया, ये भी एक साइंटिफिक स्टडी के बाद ही, निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद होता है। जैसा कि आप कोरोना में देख रहे हैं कि पिछले साल जो दवाइयाँ थी वो आज की तारीख में सीडीसी और आईसीएमआर ने मना कर दी हैं, तो वो दवाइयाँ प्रैक्टिस से हटा दी गई। तो क्यों हटा दी गई? इसलिए नहीं कि सीडीसी के साइंटिस्ट को मन किया कि हटा दो। उन्होंने उसके डाटा कंपाइल किए, उन्होंने देखे कि ये चीज़ें नहीं फ़ायदा पहुंचा रही हैं, ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। किस दिन बीमारी के स्टेरॉयड यूज होना है, इस पर भी काम चल रहा है, इस पर भी गाइडलाइंस आ रही हैं। तो ये सारे एविडेंस बेस्ड हैं, इसलिए नहीं कि ज़्यादातर लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आयुर्वेद प्रैक्टिस और बिलीफ बेस्ड साइंस होने के कारण मात खा जाती है। तो अगर बाबा रामदेव को वाकई आयुर्वेद की मदद करनी है तो आप इसको एविडेंस बेस्ड बनाइए। आपको मैं बताऊं कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एक साइंस के तौर पर आने से पहले अल्केमी
के रूप में, एक विद्या के रूप में जानी जाती थी, जिसमें कि लोग मेटल को प्योर करते थे। आज की तारीख में वो साइंस बन गई, क्योंकि धीरे धीरे उसका इवॉल्वमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो अगर बाबा रामदेव आयुर्वेद की मदद करना चाहते हैं, आयुर्वेद पे अभिमान करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है, लेकिन तरीका तो सही रखिए। किसी दूसरे को कटघरे में रखने पे आप अपनी जगह पर ज़्यादा अच्छे से खड़े हो पाएंगे, तो कुछ कुछ वैसा ही हुआ कि आपने आसमान की तरफ देखकर थूक दिया। अफसोस, आपका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है योगा को प्रचारित प्रसारित करने में। आप आयुर्वेद को प्रचारित प्रसारित करिए, उसको साइंस के तौर पर बनाइए। देश आपको नमन करेगा, याद करेगा, पर किसी दूसरी एविडेंस्ड बेस्ड साइंस को क्वेश्चन मार्क लगा कर नहीं।